नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत आज हम करेंगे देश के अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, खासकर दिल्ली और मुंबई के अस्पताल, जहां पर बेड की अनुपलब्धता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है हाल के दिनों में। लेकिन अभी स्थिति यह है कि महानगरों के अस्पतालों के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन देश के कई शहरों के अस्पतालों की अगर बात करें तो अब भी बदतर हाल है। मरीजों को एक अदद बेड के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन की तरफ से जारी पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर्स महज खानापूर्ति बनकर रह गए हैं और ये आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर मैं ये शब्द भी इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। तो आज एक बार फिर आपको सच्चाई दिखाते हैं। देखिए देश के अलग अलग शहरों से सामने आई रियल ग्राउंड रिपोर्ट जो और निजी अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे में कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने पहले ही लिख के लगा दिया कि अब मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सक रहा। अब ऐसे में घंटों मरीजों को इसी तरह से यहाँ पर ऑटो में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी हो जाए लेकिन अब कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं इतनी देर से? ये इनके बहुत जोर से सांस चढ़ रहा है सर, बहुत दूर से आए। हाँ। बहुत जोर से सांस चढ़ रहा है, कोई नहीं ले रहे। बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अंदर जाके बात कर लो, हमारे पास सिलेंडर और बेड नहीं है, हम आपको मना नहीं कर रहे, अंदर जाने के डॉक्टर से बात कर लो। ना जो 1200 लोगों की बेड की व्यवस्था है, इसके अलावा इन्होंने 1500 बेड की व्यवस्था कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास में सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन के। तो ये आप मना कर रहे हैं, बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तरफ से आदमी जिए या मरे। ये सभी वो लोग हैं जो लगातार एक बेड के लिए परेशान हो रहे हैं अपने अपने परिजनों के इलाज के लिए। ये अस्पताल का मुख्य द्वार है। अब मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ यहाँ जाके कि क्या यहाँ पर बेड उपलब्ध है या नहीं। बेड है भाई अंदर? नहीं सर, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं बेड। तो आप ही तो मना कर रहे हो बेड नहीं है। बेड नहीं है ना ऑक्सीजन। भाई बेड है आपके पास? है? ऑक्सीजन के पॉइंट नहीं है, बेड तो है। ऑक्सीजन के पॉइंट ही नहीं है, तो फिर कैसे जो मरीज आ रहे हैं उनको क्या करोगे? मोबाइल नंबर क्या करें? तो एक पॉइंट में 3 जन लगा रखे, लेकिन जनरल बेड है। वो जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना, उनके लिए नॉर्मल 1-2 है। 1-2 ही है। हाँ। लेकिन इसमें सरकारी वेबसाइट में 715 लिखा हुआ है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कब से हैं आप यहाँ? रात को आई थी 12-1 बजे। 12 बजे तब से ऐसे ही लेटर रखे हैं? जी सर। डॉक्टर आए देखने? यहाँ तो नहीं आई, कोई भी कंपाउंडर साहब आते हैं बस। वहाँ जाके दिखा के आई थी। और वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत कम आ रही है, इन दोनों पेशेंट के ऑक्सीजन की नहीं आ रही। ट्रिपल पॉइंट, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऑक्सीजन सिलेंडर है यहाँ पर, ऑक्सीजन का पॉइंट एक है, लेकिन इसी में से 3 अलग अलग मरीजों को यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सरकार के वेबसाइट में लिखा हुआ 715 बेड खाली है। ये आपका आ रही है? चेक सरकार वेबसाइट है, सरकार नहीं लिखा। हमारे पास कोई सूचना नहीं है, बेड सब भरे हुए हैं। राज्य में सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों का भी हाल बेहाल है। पोर्टल के रिकॉर्ड जमीनी हकीकत से मैच नहीं कर रहे हैं और मोटी वसूली कर रहे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी मरीजों को भर्ती करने में नाकाम है। यह है जयपुर का नारायणा अस्पताल। यहाँ पर भी कोविड सेंटर बनाया गया है, कोविड मरीजों का इलाज होता है। भारी भरकम फीस भी चुकानी पड़ती है। सरकारी आंकड़े के अनुसार या सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस वक्त यहाँ पर 7 जनरल बेड खाली है, जबकि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड एक भी खाली नहीं है। लेकिन जब 7 सामान्य बेड लेने के लिए भी मरीज यहाँ आते हैं
तो उन्हें भी यहाँ पर इसी तरह का कुछ टका सा जवाब मिलता है कि बेड ही खाली नहीं है। सभी मरीजों को इलाज के लिए बेड की सुविधा की जानकारी देने के लिए जो वेबसाइट बनाया है वह जमीनी हकीकत में क्यों सही साबित नहीं हो पा रहा। जयपुर की तरह ही गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के हालात भी डराने वाले हैं। यहाँ मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स के आंकड़ों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अहमदाबाद में हॉस्पिटल बेड्स का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने पूरी पड़ताल की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पोर्टल और मदद के लिए जारी किए गए नंबर की जमीनी हकीकत क्या है। हेलो, ये 16 सिविल अस्पताल। अच्छा, यहाँ पे टोटल बेड कितने हैं? सर टोटल तो मेरे को भी ख्याल नहीं है अभी। किसको पता होगा टोटल बेड कितने हैं? क्योंकि अभी तो फुल है। फुल मतलब कितने बेड हैं जो फुल हैं? 300, 200, 500 कितने हैं? वो तो मेरे को पता नहीं है सर। किसको पता होगा ये? अभी इधर कोई एंट्री नहीं हो, जो ऊपर ज्यादा उनको पता होगा। इधर तो अभी बोलते हैं कि सब फुल है, सब फुल हमारे इधर सारे बेड फुल हैं ऐसा बता रहे हैं। हाँ। सिविल अस्पताल में आप जैसे ही आएंगे आपको ये एक टेबल दिखाई देगा। आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा सिविल वेबसाइट की, हॉस्पिटल की वेबसाइट पे, जहाँ पर आईसीयू बेड 475, ऑक्यूपाइड 474, एक बेड खाली है। ऑक्सीजन बेड 1521, 1496 ऑक्यूपाइड है, 25 वैकेंट बता रहा है। और नॉन ऑक्सीजन बेड 404 हैं, 294 ऑक्यूपाइड और 110 जो है वैकेंट है, मतलब खाली बता रहा है। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है सिविल अस्पताल का, हम सीधे वहीं पर फ़ोन करते हैं। ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि यहाँ पर वेबसाइट पर लिखा हुआ। ये हमने लगाया है एसवीपी हॉस्पिटल, जो कि रिवर फ्रंट पे बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया था। हाँ, मुझे है ना एक वेंटिलेटर बेड चाहिए था। तो सर यहाँ पे वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन बेड है क्या? सर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, पर हाँ बोलिए, पर क्या को लेके आ सकते हो। अच्छा, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर बेड अवेलेबल होगा। तो अच्छा, मतलब यहाँ पे एडमिट करेंगे। पहले आप लोग हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। पहले आप लोग डिसाइड करोगे कि मतलब उनको एडमिट करना है या नहीं करना है। एएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट चेक कीजिए। हाँ, वहाँ पे सब हॉस्पिटल की बेड जहाँ पे बेड अवेलेबल होगा वो। नहीं भैया, मैं नहीं बता रहा है, मैंने पहले वही चेक किया, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो अब ये अगर कोई ऐसा आदमी लगाए जिसको ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, वो एक दो इन्हीं सभी चीज़ों में उपलब्ध फंस के रह जाएगा। अहमदाबाद में सरकारी पोर्टल और कॉल सेंटर के नंबरों का जो हाल है, उतना ही बुरा हाल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का है। हालात ये है कि कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो कभी बेड्स की कमी के चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद ग्रामीण में जो सबसे बड़ी अस्पताल है वो है 16 का सिविल हॉस्पिटल, जहां पर हमें बताया गया कि 450 बेड हैं। और यहाँ जो बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर डिटेल लिखी हुई है, जिसके अंदर आईसीयू बेड 50, लेकिन उसमें से एक भी खाली नहीं है। जो O2 बेड है, ऑक्सीजन बेड है, 260 लिखा हुआ है, उसमें 10 जो है वो वैकेंट है और उसके अलावा बाकी के खाली नहीं है। और नॉन ऑक्सीजन O2 बेड 110, उसमें से भी एक भी खाली नहीं है। और वेंटिलेटर का एक भी बेड खाली नहीं है। इस तरह की स्पष्ट सूचना जो है यहाँ पर लिखी गई है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी हाल देख लीजिए। हम आ गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल सिम्स में, साइंस सिटी रोड पर स्थित है। यहाँ पर 95 बेड जो हैं वो एएमसी द्वारा अलॉट हैं, लेकिन हमने अंदर जाकर पता किया एक भी बेड खाली नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो या फिर वेंटिलेटर के बेड हो या फिर नॉर्मल बेड हो। लेकिन जो हमें आहना की वेबसाइट पर देखने को मिला था, वहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक वेंटिलेटर बेड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पता किया तो पता लगा कि कोई भी बेड खाली नहीं है। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर स्थित धन्वंतरी अस्पताल, जो कि डीआरडीओ हॉस्पिटल है, अगर उसकी बात करूँ तो आप यहाँ के डिस्प्ले बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल 00 और आईसीयू बेड्स अवेलेबल 00, मतलब ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बिल्कुल नहीं है। 900 बेड का ये अस्पताल है, डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन स्टाफ के अभाव में यहाँ पर पूरी तरह से मरीज नहीं भर्ती किए जा रहे हैं। दोनों तस्वीरें जम्मू के सरकारी चेस्ट डिजीज अस्पताल की हैं। दोनों तस्वीरों में
72 घंटे से ज्यादा का अंतर है, लेकिन हालातों में कोई बदलाव नहीं है। 6 तारीख को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पार्क में लेटे मरीज की तस्वीर सामने आई थी और अब भी यहाँ मरीज एक अदद बेड के इंतजार में अपनी जान को दांव पर लगाकर बैठे हैं। सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू में ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना ही बेड की कोई कमी है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले जम्मू के सरकारी अस्पताल चेस्ट डिसीज अस्पताल में देखा कि कैसे मरीज जो हैं उनको बेड नहीं मिल रहे थे, मरीज जो हैं वो खुले आसमान के नीचे थे। आज एक बार फिर यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। मरीज आप देखिए, ये कोरोना संक्रमित मरीज हैं और मरीज देखिए यहाँ पर खुले आसमान के नीचे हैं। इनके साथ जो अटेंडेंट हैं वो भी हैं। होता यह है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज होता है तो जिसके उसका अटेंडेंट होता है, बाकायदा पीपीई किट पहनी होती है, लेकिन अटेंडेंट है। ये बताएं साहब आपकी क्या आपको बेड मिला कि नहीं? नहीं सर, बेड नहीं मिला। हम जगती से आए हैं, वहाँ इन्होंने पॉजिटिव करार दिया। यहाँ आए, इनको हमने कहा हम जगती से आए हैं, हमारे पास ये पॉजिटिव केस आया है। तो इनने खाली मीटर लगा के पल्स रेट चेक किया, कहा ये नॉर्मल है तो इसको होम क्वारंटीन करो। ठीक, फिर भी इनको घबराहट हो रही थी, मैंने मिन्नत करके इसको ऑक्सीजन लगवाया, मैंने कहा 10-15 मिनट के लिए। लेकिन इस वक्त भी मेरी माँ ने इनके सामने हाथ जोड़ के ये लगाया, बेड का कोई तो जिक्र ही नहीं हुआ। यहाँ पर आपको कई मरीज दिखेंगे। हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर कि मरीजों को, कोरोना संक्रमित मरीजों को किस कदर खुले आसमान के नीचे रखा गया है। ये देखिए, लगातार हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको यही तस्वीरें दिखाएंगी कि कैसे जो है यहाँ पर खुले आसमान के नीचे मरीजों को रखा गया था। तब अस्पताल प्रशासन का दावा ये था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, पर्याप्त मात्रा में बेड भी है। देश में बिगड़े हालातों को काबू करने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन देश में अभी भी कई इलाकों को राहत का इंतजार है। इसलिए बहुत जरूरी है सावधानी की, बचाव की, जिससे जरूरतों को कम किया जा सके और हालात काबू में आ सके। जयपुर से केजे श्रीवत्सन, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और जयपुर से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।